हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेडी ट्यूटोरियल से मैं हूं विकास, आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार सेशन में। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग दिल की बात करेंगे। हाँ सर, ये क्या बात कर रहे हो। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है क्या, ह्यूमन हार्ट। इस सेशन में हम लोग स्टार्टिंग से एकदम ह्यूमन हार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। लोकेशन क्या है, वेट कितना है, फंक्शन क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन से वॉल प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ बेटा A to Z एक लेक्चर में आपको मिलेगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम नीट लेवल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो, बेसिकली ह्यूमन हार्ट जो होता है, इसकी लोकेशन जो देखोगे, हम लोग लोकेशन लिखोगे। लोकेशन कहाँ होता है, बिटवीन मीडियास्टिनम। तो सर ये मीडियास्टिनम क्या होता है। मीडियास्टिनम बच्चों वही जगह होता है, सपोज करो कि ये जो लंग्स है, ठीक है, एक लंग्स ये एक लंग्स ये, इनके बीच में जो स्पेस है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी लोकेशन, लोकेशन इन बिटवीन, इन बिटवीन, बिटवीन मीडियास, इन बिटवीन मीडियास्टिनम। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है बिटवीन बच्चों, इन बिटवीन मीडियास्टिनम। नाउ अगला सवाल जो हम लोग बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो हमारा हार्ट है, इसका वेट कितना होगा। तो वेट लिखते हैं बच्चों। तो वेट, वेट कितना होता है इसका, इसका वेट होता है बच्चों 300, 300 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, एकदम सुपर कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा, इसकी जो हम लोग इसको बोलते हैं कि इसकी साइज कितनी होती है। तो साइज इसकी हम लोग फीस्ट, इतनी साइज होती है हमारी जो फीस्ट होती है। तो फीस्ट साइज हार्ट, फीट साइज, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे साइज। फीस्ट मतलब ये मुट्ठी, बंद मुट्ठी, जितना बंद मुट्ठी होता है उतना ही इसको बोलते हैं। तो साइज, साइज क्या है, फीस्ट साइज ऑफ द पर्सन, फीस्ट साइज ऑफ पर्सन यहाँ लिख दो, ऑफ पर्सन। वो जो पर्सन है उसके फीस्ट के साइज इतना, उसका जो हार्ट है उसका साइज होगा। ओके, नाउ अब सिंपली जब हम लोग एक हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, सपोज करो मैंने तुमको एक बाहर हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है, तो डायरेक्टली तो अभी अंदर की बात नहीं करेंगे ना, पहले हम लोग बाहर से अंदर की ओर जाएंगे। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, इसका मतलब बाहर के जो वॉल्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, कितने वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वो जानेंगे, और फिर हम लोग धीरे धीरे अंदर की बात करेंगे। सो कितने चैम्बर होते हैं, चैम्बर भी यहाँ लिख देते हैं बच्चों, कितने चैम्बर होते हैं, चैम्बर कितने होते हैं यहाँ पे। तो लिखोगे 4 चैम्बर, चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। देखोगे, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि हम इसके वॉल से अंदर से बाहर की ओर की बात कर रहे हैं, सॉरी बाहर से अंदर की ओर बात कर रहे हैं। तो एक रफ डायग्राम अगर हम बनाएं तो इट लुक लाइक दिस। एक जो हार्ट है ये कुछ ऐसा सा है हमारा। ओके, ये एक हार्ट का स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली यहाँ पे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इस चीज को डिवाइड कर दो ऐसे। ओके, क्लियर है, चार पूरे पूरे आपको दिख रहे हैं, चार चैम्बर्स दिख रहे हैं इस हार्ट में। अब ये जो चार चैम्बर है ना बेटा, ये जो चार चैम्बर है, इस चार चैम्बर के जो ये पूरे ऊपर है, ये जो टोटल आपका हार्ट है, इसके ऊपर 3 लेयर होती हैं। क्या होती है, 3 लेयर्स। जो सबसे आउटर लेयर होती है बेटा, जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, क्लियर है, पेरिकार्डियम। इसके बाद जो इसके अंदर लेयर होती है, पेरिकार्डियम के अंदर जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम।
और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोकार्डियम। ओके, सो ये तो हो गई इसकी बात कि कौन से में क्या है। ओके बच्चों, गिव मी अ मोमेंट। तो बच्चों, ये जो आपका पेरिकार्डियम, हमने पेरिकार्डियम की बात की, तो ये पेरिकार्डियम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरी तरह से बाहर से आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो इस पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में यहां लिखते हैं, व्हाट इज दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल कार्डियल फ्लूइड। देखो बेटा ये करता क्या है पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसके तीन फंक्शन, मेनली तीन फंक्शन हम लोग को पढ़ना है। नाउ सबसे पहले तो ये है प्रिवेंट फ्रॉम डिसोसिएशन, प्रिवेंट फ्रॉम सॉरी डिसोसिएशन नहीं, फ्रिक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन का मतलब ये है कि कहीं पे अगर डैमेज होता है, कहीं झटके से सडन आपको चोट लगती है, तो उसका जो शॉक होगा वो आपके हार्ट को ना लग के यहाँ पे एक फ्रिक्शन होगा जिसके अपोजिट में फोर्स करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, ताकि आपका हार्ट जो है वो अंदर से क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, प्रोटेक्शन हो। तो दिस इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिक्शन। एंड एक है इसमें प्रिवेंट फ्रॉम प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, हार्ट को चोट ना लगे उससे भी ये पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रिवेंट करेगा, तो प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। तो लाइक इसको हम लोग कह सकते हैं जर्क से क्या करेगा, आपको ये बचाएगा। ओके, इसके बाद होता है मायोकार्डियम और उसके बाद होता है एंडोकार्डियम। ये जो आउटर पेरिकार्डियम है ये बनी किससे है, तो ये बनी है बच्चों डेंस इर्रेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इस चीज से मिलके बनी है क्या, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम कौन सी चीज से, कौन से टिश्यू से बनी है, तो डेंस इर्रेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट हैज टू लेयर, इसके जो होते हैं दो लेयर होता है। तो ये जो होता है इसका आउटर लेयर है, ये इसका आउटर लेयर है, और ये इसका जो इनर लेयर होता है वो किसका बना होता है, इनर लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ इनर लेयर is formed of squamous epithelium। ठीक है, किसका, स्क्वामस इपिथीलियम का बना होता है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं एंडोथीलियम की। एंडोथीलियम मतलब सॉरी एंडोथीलियम कह रहा हूँ, एंडोथीलियम तो ब्लड कैपिलरीज का हो गया। एंडोकार्डियम जो हार्ट का बेटा सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, यहाँ पे पैपिलरी मसल प्रेजेंट होगा, जो पैपिलरी मसल होगा दैट इट एग्जैक्टली द एंडोकार्डियम। ओके, क्या है वो, एंडोकार्डियम। और बेटा ये एंडोकार्डियम में है क्या, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है आपका सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम, सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वामस इपिथीलियम प्रेजेंट है। ओके ओके, नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, ये है हमारे पास हार्ट का डायग्राम, पर इसको करने से पहले हमें एक चीज करनी है। तो अभी के लिए मैं इस स्लाइड को हटा रहा हूं, वी विल डू बट आफ्टर समटाइम्स। सो नाउ अगेन इफ आई ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, अगर मैं फिर से आपके सामने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, कुछ ऐसा सा है, ये क्या बन गया, ओके समथिंग लाइक दिस। ये अच्छा बन क्यों नहीं आया बच्चों, ओके ओके इट्स ओके। तो ये चार चैम्बर यहाँ से दिखा दो पूरे,
4 चैम्बर दिख रहा है। अब इस 4 चैम्बर में ना बच्चों कुछ कुछ जो पार्टीशन है हमको उसके बारे में सीखना है। तो यहाँ पे सबके नाम लिख दो। राइट, कलर चेंज कर लेते हैं। राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब इन बिटवीन बोथ द एट्रियम, इन बिटवीन बोथ द एट्रियम, ये दिख रहा है, ये पार्टीशन दिख रहा है, ये जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं इंटर आर्टिकुलर सल्कस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको हम लोग बोलते हैं इंटर आर्टिकुलर सल्कस। इंटर आर्टिकुलर सल्कस कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ उसी प्रकार से ये जो नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं, इनके बीच में भी एक सेप्टा प्रेजेंट है, एक सल्कस प्रेजेंट है, पार्टीशन प्रेजेंट है। तो इसका नाम क्या रख सकते हैं आप? इसका नाम आप रख सकते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक तो खत्म हो गया यहाँ पे। नहीं बच्चों, यहीं पे आप फिर गलती कर दिए। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसके बीच में भी एक सेप्टा नहीं दिख रहा है आपको? ये दिख रहे हो, ये जो कि अपर और लोअर पार्ट को अलग कर रहा है, मतलब एट्रियम को और वेंट्रिकल को अलग कर रहा था। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो राइट और लेफ्ट के लिए पढ़ा है कि राइट एट्रियम को अलग कर दिया, लेफ्ट एट्रियम को अलग कर दिया, राइट वेंट्रिकल को अलग कर दिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग कर दिया। इस टाइम पे हम लोग क्या करना है, पूरी तरीके से अपर और लोअर में डिवाइड कर देना है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं बेटा, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कोरोनरी सल्कस। इट इज अ ग्रूव बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। क्या लिख सकते हैं उसमें? इसमें क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हैं सर? इसमें लिख सकते हैं बेटा, इट इज ग्रूव बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये क्या है? ग्रूव है, मतलब कि ऊपर समझ लो कि उभार है, उसके बीच में जो ऐसा गड्ढा टाइप का हो जाता है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? कोरोनरी सल्कस। ओके, so this is the outer structure that I want to tell you. Now come back to this diagram, this important diagram. If I told you, अगर मैं यहाँ पे एक हर्ट का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं like this, यहाँ पे ओके, ओके, परफेक्ट। नाउ इसमें हम लोग एक और पार्टीशन बनाएंगे।
गिव मी मोमेंट बेटा। ओके परफेक्ट। एक चीज छूट गई बच्चों, perfect perfect। okay, so basically this is what, this is right atrium, right ventricle, sorry, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, नाउ सी व्हाट हैपन, ये जो आपका राइट एट्रियम है ये दो जगह से ब्लड को रिसीव करता है, दो जगह से ब्लड को रिसीव करता है। एक होता है सुपीरियर वीना कावा, एक होता है इंफीरियर वीना कावा। तो जो ऊपर है वो सुपर है, तो दिस इज कॉल्ड सुपीरियर, सुपीरियर वीना, वीना केवा, वीना केवा। केवा, और जो नीचे है उसको हम लोग क्या बोल दिया, इंफीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना केवा, ठीक है, केवा, इंफीरियर वीना केवा। इंफीरियर वीना कावा। नाउ ये जो दो है इसने ब्लड को क्या किया, राइट एट्रियम के अंदर लिया। राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो किस में गया, राइट वेंट्रिकल में गया। और राइट वेंट्रिकल से बच्चों यहाँ से, राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी ट्रंक होता है, एक पल्मोनरी ट्रंक अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो समथिंग लाइक दिस, यहाँ से निकला होता है ये, और ये आगे जाके दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है। और यही होता है आपका क्या, आगे जाके फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करता है, ये लंग्स तक ब्लड पहुंचाता है, और फिर लंग्स से ब्लड कहाँ आते हैं, पल्मोनरी वेन से अंदर आते हैं। देख रहे, पल्मोनरी वेन से यहाँ से अंदर आया, तो सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, इसमें से ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो किसमें गया, देखो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है, दैट इज पल्मोनरी ट्रंक। क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी ट्रंक। और यही पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके डिवाइड हो गया, क्या बना दिया, देखो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे एक है राइट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ये जो है यहीं से निकली है, एक इसका कलर चेंज कर ले, जो कि यहीं से ये निकली हुई है पीछे से उसके। ओके, आफ्टर जब इसके अंदर, जब लंग्स के अंदर जब बच्चों ब्लड चला गया, तो वो लंग्स अब उसको क्या कर दिया, ऑक्सीजनेटेड किया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये देखो, ये एरो अंदर की तरफ है, इसका मतलब ब्लड किसके अंदर आया, लेफ्ट एट्रियम में आया बेटा। और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड हो गया वो किसमें नीचे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट, और वेंट्रिकल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेंट्रिकल है, बिकॉज इट हैव टू पंप द ब्लड ओवर ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सो यहां से जब ब्लड पंप हुआ तो ये बेटा सिस्टमिक आउटा है, ये क्या है, सिस्टमिक आउटा। ये सिस्टमिक आउटा के थ्रू फिर वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा, सिस्टमिक आउटा, यहाँ पे आउटा। और फिर ये देख रहे हो 3 हेड्स जो निकले हुए हैं, इसमें से क्या क्या है इसका नाम, वन इज कॉल्ड ब्रांचियोसेफेलिक हेड, ओके, जो सबसे ऊपर वाला है, this one is called what, this one is called branchiocephalic head, this one is called common carotid artery, and this the last one is called subclavian artery। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, subclavian artery। जैसे subclavian vein होता है इस साइड में, इधर से क्या है, subclavian artery। नाउ
तो हार्ट का जो फंक्शन है, जो हार्ट काम कर रहा है आपका, इसका काम है कि पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाना, ब्लड को जो ऑक्सीजन की जो नीड होती है पूरे ऑर्गन्स को, वो कौन करा रहा है, पूरा काम करा रहा है, वो आपका हार्ट करा रहा है। नाउ सी सम वॉल्स, ये देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। वॉल को सीखोगे, ये जो वॉल हमने बनाया है यहाँ पे, इस वॉल को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। ओके, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड तो सीख लिया। सर ये सेमी लूनार वॉल क्या होता है, सेमी लूनार, तो बेटा जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, जब ये पंप करता है, दोनों पंप करता है एक साथ, देखो अलग अलग पंपिंग कहीं नहीं होती है, पंपिंग होती है एक साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये अलग हो रहा है, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसका ब्लड कहाँ पे जाएगा, सपोज को राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पे जा रहा है, सिस्टमिक राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पे जा रहा है, पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है। तो ये जो पल्मोनरी ट्रंक में जब ये बेटा ऊपर गया, तो कहीं ब्लड का फ्लो वापस से नीचे ना हो जाए, कहीं ब्लड का फ्लो वापस से नीचे ना आ जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक वॉल लगी होती है, और इसी वॉल को क्या बोलते हैं बेटा, इसी वॉल को क्या बोलते हैं, इसी वॉल को हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर, आधा चांद, लूनर वॉल, क्या बोलते हैं बेटा, सेमी लूनर वॉल। इसी तरह यहां पे देखो, जब राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, जब राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, ब्लड ऊपर गया सिस्टमिक अओर्टा में, सिस्टमिक अओर्टा से जब ये ऊपर गया तो इट हैव टू गो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन यहां से ब्लड बैक फ्लो भी तो हो सकता है ना, बैक फ्लो होके वापस किस में आ सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे क्या लगी है, वॉल लगी है। उस वॉल को क्या कहते हैं हम लोग, इस वॉल को भी कहते हैं सेमी लूनार वॉल, ठीक है, सेमी लूनार वॉल। ये सेमी लूनार वॉल क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो ऑफ हार्ट, ठीक है, किसमें, फ्रॉम सिस्टमिक अओर्टा टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो आई होप बेटा कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया है। हमने 3 चीजें सीखी हैं बेसिकली, अगर देखोगे तो सबसे पहले हमने सीखा है कि कौन कौन से, इसका लोकेशन क्या है बिटवीन द मीडियास्टिनम, वेट कितना है 300 ग्राम, साइज कितना है, फीस्ट के पर्सन चैम्बर कितने हैं, 4 चैम्बर। प्रिवेंट क्या करता है ये, कितने ऊपर के वॉल कितने होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। जो एंडोकार्डियम होता है किसका बना हुआ है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है। जो पेरिकार्डियम, उसके 2 लेयर है, कौन कौन से, आउटर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम। आउटर पेरिकार्डियम जो है वो किसका बना हुआ है, आउटर पेरिकार्डियम बना हुआ है डेंस इनरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, और जो इनर है वो किसका बना हुआ है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है। क्लियर है। अगला क्या सीखा, जो हार्ट का पार्टीशन है, जो राइट और जो एट्रिया आपस में डिवाइड है, उसके बीच में कौन प्रेजेंट है, इंटर आर्टिकुलर सल्कस। इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में, एट्रिया के बीच में। तो आर्टिकुलर क्या है, सल्कस मतलब उभार के बीच में जो ग्रूव है। ओके, प्रिवेंट, नीचे वाला देखो इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस क्या है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस बेटा है कि 2 वेंट्रिकल्स के बीच में है, तो इंटरवेंट्रिकुलर, और सेप्टम मतलब कि पार्टीशन, तो सल्कस प्रेजेंट बिटवीन, जो हमने लिख दिया। कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस ये होता है जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या सीखा था हमने, इधर देखोगे, नेक्स्ट सीखा हमने पूरे हार्ट के वॉल के बारे में। तो एट्रिया, जो एट्रिया है और वेंट्रिकल है, एट्रिया और वेंट्रिकल है, उसके बीच में कौन सा वॉल प्रेजेंट है, उसके बीच में प्रेजेंट है सर ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। और यहाँ पे जो बैक फ्लो ऑफ हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है सर सेमी लूनार वॉल, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर बेटा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगली क्लास में मिलेंगे और ढेर सारे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।